मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी जज्बे से मनाई जा रही है। नमाज ईद के बड़े इज्तिमात सदर आसिफ अली जरदारी ने ऐवान सद, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लाइन ऑफ कंट्रोल के अगले मोर्चों पर जवानों के साथ ईद मनाई। मुख्तलिफ शहरों में बड़े इज्तिमात, पाकिस्तान की तरक्की, सलामती, खुशहाली और आलमी इस्लाम की सरबलंदी के लिए दुआएं, गजा के मजलूम मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी का एहतमाम, मुस्तहकीन में गोश्त की तकसीम, चटपटे पकवानों की तैयारी। फील्ड मार्शल की ईद जवानों के साथ, सैयद आसिम मुनीर का LOC पर अगले मोर्चों का दौरा। ईद उल अजहा की नमाज जवानों के साथ अदा की। जवानों की ऑपरेशनल तैयारियों और बुलंद हौसले को सराहा। शोहदा और गाजियों की कुर्बानियों और जज्बे को खिराजे तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जवानों से कहा, अगले मोर्चों पर अपने अहले खाना के बगैर ईद सबसे बड़ा कौमी फरीजा है। आपने मासूम पाकिस्तानी शहरियों के नुकसान पर मुंह तोड़ जवाब दिया। बेगुनाह बच्चों, खवातीन, बुजुर्गों के खून का भरपूर बदला लिया। कश्मीरियों की भारतीय कब्जे के खिलाफ जारी जिद्दोजहद की मुकम्मल हिमायत करते हैं। मुसल्लह अफवाज हर जारहियत का मौसर जवाब देने के लिए तैयार है। तनाज़े कश्मीर का हल सलामती काउंसिल की करारदादों में मौजूद है। वजीर आजम शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमाओं से राबते, ईद की मुबारकबाद दी। मलाइशियन हम मनसब से गुफ्तगू में वजीर आजम ने कहा, भारत के साथ कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब उमूर पर बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वजीर आजम का ताजिकिस्तान के सदर से भी राब्ता। पाक भारत कशीदगी के दौरान ताजिकिस्तान के मुतवाज़िन मौक़िफ़ को सराहा। शहबाज शरीफ का अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयोव को भी टेलीफोन। भारत के साथ कशीदगी के दौरान अज़रबैजान की भरपूर हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम का अमीर कतर को फोन, ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। वजीर आजम ने कुवैत के वली अहद शेख सबाल खालिद को भी फोन किया। कुवैत के वली अहद ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वजीर आजम ने दो तरफा इक्तिसादी, सरमायाकारी और तिजारती ताउन को मजीद बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। वाशिंगटन में पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द की भारत को फिर मुज़ाकरात की दावत। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान अमन चाहता है, भारत से तमाम मामलात पर बातचीत को तैयार है। पाक भारत कशीदगी के खात्मे में सदर ट्रंप ने अहम किरदार अदा किया। भारत के 20 तैयारे हदफ पर थे, पाकिस्तान ने तहम्मुल किया। पाकिस्तान के किसी तैयारे को नुकसान नहीं पहुंचा। भारत को तैयारे गिरने का एतराफ करने में 1 माह लगा। 5 रोज की जंग ने भारत को बेनकाब कर दिया। भारत ने खुद को जनूबी एशिया में वाहिद सिक्योरिटी फराहम कुनंदा पेश किया। खित्ते को नेट सिक्योरिटी फराहम करने का दावेदार अपने तैयारे न बचा सका। भारत ने झूठ की बुनियाद पर जंग शुरू की और उसमें भी नाकामी का सामना करना पड़ा। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी रोकना खुली जारहियत है। भारत से खतरा महसूस होता रहा तो शायद ये पानी पर लड़ी जाने वाली पहली जंग होगी। वज़ीर आला सिंध की स्टेज से छलांग सोशल मीडिया पर वायरल। मुरादली शाह जाम शोरूम में आबाई गांव वाहड़ में लोगों में घुल मिल गए। हल्के के लोगों ने अपने मसाइल बताए। वज़ीर आला मौके पर ही मुतालिका हुकाम को हिदायत जारी की। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला ने बताया, सिंध का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। वफाक से आदाद-ओ-शुमार मिलने के बाद फैसला करेंगे कि बजट में तनख्वाहें कितनी बढ़ाई जाए। महंगाई के बायस अवाम पर बोझ बढ़ गया है। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाएगा। पीटीआई को एहतजाज के बजाय मुकदमात पर तवज्जो देनी चाहिए। मजबूत केस बनाएं। जानवर हुआ कुर्बान, घर आ गए मेहमान, पके चटखारेदार पकवान। सिन्फ आहम ने किचन का महाज संभाल लिया। मसालों को हथियार बनाकर जायकों की जंग जीती। कलेजी की भीनी भीनी महक ने भूख बढ़ाई तो दोपहर के खाने के लिए पुलाव, कबाब, कोरमा, बिरयानी और भुना गोश्त बन गया। गुजरांवाला के पहलवानों के रिवायती बड़े दस्तरखान पर खूब रौनक लगी रही। फैसलाबाद में लंदन से आए शहरी ने अपने हाथ से रोश बनाकर दोस्तों की दावत की। दिन हुआ तमाम, अब है रात के पकवान। बारबेक्यू, हंटर बीफ, टिक्का, सज्जी पर हाथ साफ करने की तैयारी। कहीं टिक्का, कहीं कबाब, छतों पर जमा हुए अहबाब।
पेशावर में लोग गोश्त लेकर चरसी टिक्का बनवाने नमक मंडी जा पहुंचे। कोयटा वाले भी गोश्त लेकर मनपसंद सज्जी और रान बनवाने होटलों में जा पहुंचे। पाबंदी लगा दी, पाबंद करने वाला कोई नहीं। कराची में लोगों ने दफा 144 की धज्जियां उड़ा दी, नहाते समंदर पहुंच गए, मौजों के साथ मस्तियां। कोयटा में बैल कट गया, गोश्त बट गया, मन चले निशाना लगाने पार्कों में जा पहुंचे। ईद के पहले दिन ही मुख्तलिफ शहरों में तफरीही मकामात पर मेले का समा। ईद कुर्बा पर पंजाब सफाई में बाजी ले गया। वजीर आला पंजाब की निगरानी में जानवरों की आलाइशें उठाने के लिए 10 डिविजन्स में ऑपरेशन क्लीन अप जारी। पहली बार पंजाब में कलेक्शन पॉइंट्स बना दिए गए। शहरियों में लाखों थैले भी तकसीम। आलाइशें उठाने के बाद सड़कों की धुलाई, अर्के गुलाब का छिड़काव। आलाइशें उठाने की निगरानी सेफ सिटी कैमरों और ड्रोन से की जा रही है। वजीर आला पंजाब कहती हैं गली मोहल्ले, चौक चौराहे, सड़कें और बाजार साफ नजर आए। उम्मीद है पंजाब के इदारे और इंतजामिया अपनी कारकर्दगी का रिकॉर्ड खुद ही तोड़ेंगे। मरियम नवाज सुथरा पंजाब विजन को अमली जामा पहना रही हैं। आलाइशें उठाने के लिए सूबे भर में ऑपरेशन क्लीन अप जारी है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब कहती हैं सफाई का अमला गली मोहल्लों में खिदमात की अंजामदही में मसरूफ है। तमाम वेस्ट वर्कर्स का काम काबिल तारीफ है। पहली बार यूसी सतह पर आलाइशों के लिए लाखों डिस्पोजेबल बैग फराहम किए गए। कराची में गंदगी नहीं चाहिए, काम आप लोग ठीक नहीं करते, बदनामी हमारी होती है। मेयर कराची सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जिला शर्की के अमले पर बरहम। नीचे से ऊपर तक सबको शो कॉज नोटिस जारी करने का ऐलान कर दिया। मुर्तजा वहाब ने कहा जो काम नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। मुर्तजा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सफाई का जायजा लिया। शहरियों से आलाइशें जगह जगह ना फेंकने की अपील। कहा कराची में तमाम आलाइशों को आज ही ठिकाने लगाया जाएगा। अमीर जमाते इस्लामी कराची मुनिम जफर की आवाम से आलाइशें सड़कों पर ना फेंकने की अपील। मीडिया से गुफ्तगू में कहा मेयर कराची भी ऐसे इंतजाम करें लोगों को मुश्किल ना हो। हमारे बल्दियाती नुमाइंदे भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। एमकेएम पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के बल्दियाती नुमाइंदों पर तनकीद। बयान में कहा जाबजा आलाइशों के ढेर मेयर और चेयरमैनों की नाकामी का सबूत है। सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रही। खैबर पख्तूनख्वा में 3 मकामात पर जंगलात में आग। मैंगोरा के करीब फजागढ़ के पहाड़ों पर अचानक आग भड़क उठी। करीबी आबादियों को खतरा लाहक। जिला माराकंड के बटखेला गंबद के पहाड़ पर आग लग गई। आग जंगल में तेजी से फैल रही है। लोअरदीर की तहसील खाल के पहाड़ों में भी आग लग गई। मकामी लोग अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने में मसरूफ। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का बाना में एएफसी हेडक्वार्टर्स का दौरा। मगरबी सरहद पर तैनात अफसरों और जवानों के साथ ईद मनाई। जानों का नजराना पेश करने वालों को खिराज अकीदत पेश किया। मोहसिन नकवी का कहना था जवानों की कुर्बानियां वतन के तहफ्फुज़ की जमानत है। यही जज्बा हमारी असल ताकत है। कौम इत्मीनान रखे, हम बॉर्डर पर खड़े हैं। रेंजर्स के जवान ईद पर भी ड्यूटी पर मौजूद। सिंध रेंजर्स एहलकारों ने थर पारकर में पाक इंडिया बॉर्डर पर ईद मनाई। जवानों का कहना था कौम इत्मीनान रखे, हम बॉर्डर पर खड़े हैं। नमाज ईद के बाद विंग कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल वसीम जवानों से ईद मिले। एहलकारों के खाने के लिए बड़ा दस्तरखान सजाया गया। इनका बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। विफाक से आदाद-ओ-शुमार मिलने के बाद फैसला करेंगे कि बजट में तनख्वाहें कितनी बढ़ाई जाएं। वजीर आला सिंध की आबाई गांव वहड़ में गुफ्तगू। कहा महंगाई के बायस अवाम पर बोझ बढ़ गया है। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाएगा। कराची के स्ट्रीट क्राइम में भी कमी आई है। एक सवाल पर मुराद अली शाह ने कहा पीटीआई को एहतजाज के बजाय अदालतों पर तवज्जो देनी चाहिए, वहां केस मजबूत बनाएं। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन कहते हैं पीटीआई की कोई तहरीक कामयाब नहीं होगी, इनका प्रोपेगेंडा खत्म हो गया। ख्वाहिश है जो भी मसाइल हैं बातचीत से हल करें। हुकूमत को किसी भी एहतजाजी तहरीक से खतरा नहीं। पाक भारत जंग के बाद अब नया पाकिस्तान बन चुका है।
पाकिस्तान और भारत जंग के अगले मरहले में एटमी हथियार इस्तेमाल कर सकते थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स वन में गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत को कहा, अगर एक दूसरे पर बम गिराए तो हम तिजारत नहीं करेंगे। तिजारत की बात करने पर दोनों मुल्कों ने जंग फौरी तौर पर रोक दी। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी और पाकिस्तान के खिलाफ बिला जवाज जारहियत ने भारत को मजीद मुश्किल में डाल दिया। ब्रिक्स मुल्कों ने भारत को इत्तेहाद से निकालने पर गौर शुरू कर दिया। भारत की जगह इंडोनेशिया को नया रुकन बनाने की तजवीज। रिपोर्ट के मुताबिक रूस भारत के ब्रिक्स से इखराज के हक में है। भारत के इखराज के लिए चीन, रूस और ब्राजील के मुज़ाकरात जारी हैं। भारत पर ब्रिक्स इत्तेहाद के अहदाफ में रुकावट डालने का इल्जाम है। ब्रिक्स रुकन ममालिक भारत को मनफी ब्लॉक समझ रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा से राब्ता, ईद की मुबारकबाद दी, फ़लस्तीन की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। मुल्क नाजुक मोड़ पर है, हुक्मरान तबके को कुर्बानी देने की जरूरत है। चेयरमैन एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, अवाम की नुमाइंदों को होना चाहिए, किसी खानदान के नहीं। बजट में अवाम को रिलीफ देना चाहिए। मर्दान की इरम कॉलोनी में मुबैना तौर पर सिलेंडर धमाका, घर की छत गिर गई। मियां बीवी समेत 6 अफराद जान बहक, 2 जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इसराइली फोर्सेस की ईद उल अजहा पर भी फलस्तीनियों पर बमबारी। मजीद 42 फलस्तीनी शहीद, 24 घंटों में शहदा की तादाद 70 हो गई। दुनिया ईद की खुशियां मना रही है, लेकिन अहले गजा भूख से तड़प रहे हैं। इसराइल की जानिब से इमदाद रोके जाने पर 10 लाख फलस्तीनी बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार। रूस के यूक्रेनी दारुल हुकूमत समेत मुख्तलिफ शहरों पर फजाई हमले, 6 अफराद हलाक, 80 से ज़ायद जख्मी। यूक्रेन के मुताबिक रूस ने 407 ड्रोन और 45 मिसाइल इस्तेमाल किए। रूसी वजारत दिफा का कहना है, हमला यूक्रेन की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का रद्द अमल है। इमिग्रेशन हुकाम के छापों के खिलाफ अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में मुजाहिरे, वस्ती इलाके में हंगामा आराई और झड़पें, पुलिस का लाठीचार्ज, शेलिंग, मुजाहिरीन का पथराव। इमिग्रेशन हुकाम ने छापों के दौरान दर्जनों अफराद को हिरासत में लिया था। बैक्टीरिया के बायस जापान में होने वाली वर्ल्ड एक्सपो शदीद मुतासर, वाटर शोज मंसूख करना पड़ गए। वर्ल्ड एक्सपो मुंतज़मीन का कहना है, बैक्टीरिया की बुलंद सतह की वजह से वाटर शोज मंसूख कर रहे हैं। मसनूई तालाब में रोशनी और मौसीकी की धुनों के साथ होने वाला फाउंटेन शो भी मुअत्तल कर दिया गया। हाल उतारने में माहिर हैं आप। पीसीबी स्पेशल शो में मेजबान मोहम्मद हारिस का सवाल, साथी खिलाड़ियों का दिलचस्प जवाब। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, काम में नहीं तंग करने में माहिर हूँ। साहबजादा फरहान बोले, जब से लात पड़ी है जानवर से दूर ही रहता हूँ। 9 लुक बोटी पर साइम अयूब ने मुस्कुराते हुए कहा, वहां पर खतरा है। फहीम अशरफ ने बचपन की यादें ताजा की। कौमी क्रिकेटर्स का ईद पर अहले वतन को पैगाम। कप्तान सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान समेत दीगर ने कहा, जिन लोगों ने कुर्बानी नहीं की उनका ख्याल रखें। ईद पर अपने प्यारों को ना भूलें, कौमी विमेन क्रिकेटर्स का पैगाम। कप्तान फातिमा सना ने कहा, खुशी के मौके पर सबका ख्याल रखें। सदर आमीन बोली, अपनी अना को ज़बाह करें और प्यार मोहब्बत बांटें। उमैमा सुहेल ने कहा, अल्लाह आपकी इबादतों और कुर्बानी को कबूल करे। इंतजार की घड़ियां खत्म। ARY फिल्म ईद उल अजहा पर सिनेमा घरों में धमाकेदार एंट्री। फिल्म लव गुरु पाकिस्तान समेत दुनिया भर के सिनेमाओं में रिलीज। लव गुरु इस साल की सबसे बड़ी फिल्म है, जिसको देखने शायकीन सिनेमाओं का रुख करने जा रहे हैं। सलमान इकबाल फिल्म की जानिब से ये मूवी ईद के मौके पर शहरियों के लिए बेहतरीन तोहफा होगी। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां ARY न्यूज के साथ, तीनों दिन बड़ी एंटरटेनमेंट। हर बार की तरह इस बार भी एक से बढ़कर एक प्रोग्राम। बाखबर सवेरा, होशियारियां, मासूमाना शो में पसंदीदा शख्सियात से मुलाकात, पुरजोश स्पेशल और कई दिलचस्प प्रोग्राम। जहां बीन ने ईद कुर्बा पर दिलचस्प वाकयात से खुशियों के रंग भरे।
انداز اپنا اپنا میں شعراء نے مزاحیہ اشعار سنا کر محفل لوٹی۔